सभी को पता है कि पानी का एक और नाम जिंदगी है, क्योंकि बिना पानी के लोग जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर वही पानी इंसानियत के विनाश का कारण बन जाए तो क्या होगा। तो स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल विंटेज विशाल में। और आज मैं आपको द वेव नाम की मूवी एक्सप्लेन करने आया हूँ। ये कहानी नॉर्वे देश की है। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से जो पहाड़ों से घिरा हुआ होता है। इस गाँव में हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है क्रिश्चियन, जो एक जियोलॉजिस्ट है। क्रिश्चियन अपनी फैमिली के साथ ही गाँव में रहता है। उसकी वाइफ कार्ल, बेटा सैंड्रा और उसकी बेटी जूलिया भी उसके साथ रहती है। ये लोग बहुत खुश और जिंदा दिल फैमिली है। उसकी वाइफ कार्ल एक लोकल होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। क्रिश्चियन इस गांव में कई सालों से काम कर रहा है और आज उसका ऑफिस में आखिरी दिन है। कार्ल और क्रिश्चियन ने डिसाइड किया था कि जब क्रिश्चियन का ट्रांसफर हो जाएगा तो उनकी पूरी फैमिली इस गाँव को छोड़ देगी, क्योंकि इस गाँव की प्राकृतिक खूबसूरती जितनी शानदार है उतनी ही भयंकर भी है। जैसे हर दिन होता है, क्रिश्चियन अपने ऑफिस जाता है। आज उसके ऑफिस का आखिरी दिन है। जब से क्रिश्चियन ने इस प्रोफेशन में काम शुरू किया है, वो और उसकी पूरी टीम एक पहाड़ पर नजर रखे हुए हैं जिसका नाम है ओल्ड रॉक। क्योंकि अगर उस पहाड़ के ऊपर झील का पानी दबाव बना लेता है तो उससे भयंकर नुकसान हो सकता है। उस नुकसान की वजह से एक सुनामी आने का खतरा हो सकता है जो कुछ ही सेकंड्स में उनके गांव को तबाह कर सकता है। इसलिए क्रिश्चियन की टीम हमेशा पहाड़ पर नजर रखती है और अगर कभी कोई अजीब एक्टिविटी देखी जाए तो तुरंत सिक्योरिटी अलार्म बजाने का काम करती है, ताकि गाँव वालों को पहले पता चल सके। माउंटेन की करंट सिचुएशन के लिए सिक्योरिटी अलार्म इंस्टॉलेशन कई शहरों में लगाए गए हैं। आज क्रिश्चियन का ऑफिस का आखिरी दिन था तो उसके कॉलीग्स ने उसके लिए एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी थी। पार्टी के एंड में जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तब वो अपने कॉलीग्स को सुनता है जो कह रहे होते हैं कि ओल्ड रॉक माउंटेन के सिग्नल्स 4 और 5 बार ऑफलाइन हो रहे हैं। कंट्रोल रूम में दौड़ते हुए क्रिश्चियन देखता है कि 2 सिग्नल्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन उसका बॉस उसे गुस्सा दिखाता है और कह रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और उसे छोड़ने को कह देता है। उसके बाद क्रिश्चियन घर लौट जाता है, क्योंकि आज उनका प्लान था कि वो गांव छोड़ देंगे क्योंकि उसका ट्रांसफर हो गया है। लेकिन घर आने के बाद भी उसका मन सिग्नल फ्लक्चुएशन को लेकर चिंतित रहता है। लगातार उसे यही लग रहा है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। फिर क्रिश्चियन अपने दोनों बच्चों को लेकर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान कार्ल अपने काम पर चली जाती है, क्योंकि आज उसकी रात की शिफ्ट थी। काम खत्म करने के बाद वो भी कल सुबह अपने परिवार के पास चली आएगी। क्रिश्चियन फेरी टर्मिनल तक पहुंचता है जहां वो दरिया पार करने वाला होता है, लेकिन एक अनजान खौफ का एहसास उसे लगातार परेशान कर रहा होता है। तब वो अपने बच्चों के साथ अपने ऑफिस लौट जाता है। आखिरी वक्त में वो जूलिया और सैंड्रा को कार में छोड़कर वो दरिया पार करने की बजाय अपने ऑफिस वापस जाता है। क्रिश्चियन ऑफिस में घुसकर अपने कॉलीग्स से कहने लगता है कि ये जरूरी है कि हम पहाड़ पर जाकर देखें, वरना सिचुएशन के रिस्पॉन्स में काफी देरी हो सकती है। क्रिश्चियन अपने एक कॉलीग के साथ कंट्रोल रूम स्टेशन तक जाता है और एक रस्सी की मदद से वो दोनों 2 पहाड़ों के बीच कैनियन में उतर जाते हैं। वहां वो सारे मशीनरीज का इंस्पेक्शन करते हैं और पता चलता है कि एक केबल जो सिग्नल से जुड़ी थी वो कहीं लगकर जल गई थी, जिसकी वजह से दोनों सिग्नल्स ऑफलाइन हो गए। क्रिश्चियन ऑफिस वापस जाता है और सबको बताता है कि ये वायर्स आसानी से नहीं जलती हैं, इसलिए कुछ बड़ी घटना हो गई है जो उनकी नजरों से बच गई। क्रिश्चियन सबको बताता है कि जितना भी ये लग रहा हो ये सिंपल नहीं है, पर उसके कॉलीग्स इस सिचुएशन की गहराइयों को समझ नहीं पाते। क्रिश्चियन जोर देकर कहता है कि अगर हम तुरंत एक्शन नहीं लेते तो सुनामी आ सकती है। इस सुनामी की लहरें 40 मीटर तक हो सकती हैं, जो न सिर्फ उनके गांव बल्कि आसपास के शहरों को भी डुबा सकती हैं। उसके बाद वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि सिक्योरिटी अलार्म बजाना जरूरी है और गांव के लोगों को इवैक्यूएशन के लिए कहना होगा, लेकिन उसके कॉलीग्स इस बात को समझने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जब क्रिश्चियन ऑफिस से निकलता है तब उसे देखने को मिलता है कि उसके बच्चे कार में नहीं है। उन्होंने एक नोट छोड़ा था कि वो अपनी माँ के होटल में जा रहे हैं जहां उनकी माँ काम करती है। अननोन सर्कमस्टांसिस की वजह से क्रिश्चियन और उसकी फैमिली उस दिन गांव नहीं छोड़ पाते। क्रिश्चियन अपनी बेटी जूलिया के साथ घर लौट जाता है और उसका बेटा सैंड्रा होटल में अपनी माँ के पास रुक जाता है। ये एम्प्लॉय हेडक्वार्टर्स में सिग्नल देखता है जो ये दिखा रहे होते हैं कि माउंटेन लेक में पानी का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। तभी उसे दिखता है कि लेवल बढ़ रहा है। वो घबराहट में सीनियर्स को बताने के लिए दौड़ता है और जब पानी का लेवल बढ़ता है तो एरविड और जैकोब जो नाइट शिफ्ट पर थे वो माउंटेन पर पहुंचकर कैनियन में जाकर सब कुछ मॉनिटर करते हैं। दूसरी तरफ अचानक रात के बीच में क्रिश्चियन की नींद टूट जाती है और वो महसूस करता है कि
कुछ हो रहा है। तुरंत वो हेडक्वार्टर्स को कॉल करता है। माउंटेन में काम कर रहे एरविड और जैकब कुछ पत्थर गिरते हुए देखते हैं, पर वो डर के बावजूद अपना काम जारी रखते हैं। क्रिश्चियन आसमान की तरफ देखता है और पाता है कि अंधेरे में बहुत सी चिड़ियां जल्दी से उड़ रही हैं। क्रिश्चियन समझता है कि ये कबूतरों की रात भर की उड़ान एक किसी खतरे का इंडिकेशन हो सकती है। एनिमल्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसे छोटे डिजास्टर्स को पहचान सकते हैं जो इंसान समझ नहीं पाते। फिर क्रिश्चियन फाइल्स उठाता है और नजर बनाकर बाकी एक्टिविटीज देखता है। इसी दौरान हेडक्वार्टर्स में एक बड़ा सिग्नल देखा जाता है और सभी लोग घबराहट में आते जाते हैं। एरविड और जैकब भी हील्स में डर से काम कर रहे होते हैं। फोन हेड ऑफिस में रिंग करता है। फोन के दूसरे एंड से क्रिश्चियन उन्हें बताता है कि मैंने पुरानी फाइल्स देखी हैं, एक बड़ा खतरा आ रहा है। एरविड और जैकब को तुरंत पहाड़ों से नीचे उतरने को कहो। इसी दौरान एक पत्थर पहाड़ से गिरकर जैकब के पैर पर गिरता है, जिससे वो हिल नहीं पाता। कुछ ही देर में हेडक्वार्टर का कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। पहाड़ के कैनियन में खड़े ये दोनों लोग देखते हैं कि दोनों पहाड़ों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही है। दोनों पहाड़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और मोटी लोहे की पाइप्स टूट रही हैं। क्रिश्चियन सलाह देता है कि शहर में सिक्योरिटी सायरन्स बजानी चाहिए। जैसे ही सायरन्स सुनाई देते हैं, पूरा शहर जाग जाता है। कुछ ही देर में इन पहाड़ों से मलबा गिरने लगता है और इस मलबे के गिरने की वजह से एरविड और जैकब की मौत हो जाती है। पूरे शहर में हल्के भूकंप का एहसास होता है। क्रिश्चियन जूलिया को लेकर गाड़ी में भागता है। सायरन सुनकर काल समझ जाती है कि सुनामी बस आ ही रही है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उन्हें शहर के ऊपर वाले हिस्से में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही क्रिश्चियन से सुनामी के बारे में सुन चुकी थी। कार्ल और उसके कॉलीग्स जल्दी से होटल में सभी गेस्ट्स को वार्न करने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्रिश्चियन उसे फोन करता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस 10 मिनट बचे हैं। इन 10 मिनट्स में सबको शहर छोड़ना होगा, वरना सबकी मौत हो जाएगी। कार्ल क्रिश्चियन को बताती है कि जूलिया को अपने साथ ले लो, हमारे पास एक बस है, मैं सैंड्रा को सुरक्षित ले आऊंगी। दूसरी तरफ एक भयंकर दृश्य सामने आता है। एक बड़ी पानी की दीवार तेज ताकत के साथ गांव की तरफ आई जा रही है। अपनी जान का खौफ खाते हुए सभी लोग अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन रास्ते में जाम में फंस जाते हैं। पूरा रास्ता बंद हो जाता है, जिससे कोई आगे नहीं बढ़ पाता। क्रिश्चियन अपनी गाड़ी में बैठकर देखता है कि 6 मिनट गुजर गए हैं, बस 4 मिनट बचे हैं। इस छोटे से टाइम में उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचना होगा, अगर वो अपने परिवार के लिए जीना चाहता है तो। वो जूलिया को अपने साथ लेकर गाड़ी से उतरकर पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देता है। लोगों को जिंदगी बचाने के लिए वो उन्हें अपनी गाड़ियों को छोड़कर ऊपर के इलाके की तरफ भागने के लिए कह रहा होता है। जिंदगी बचाने की चिंता उसे एक गाइड बना देती है और वो लोगों को खतरे से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौरान होटल में सभी लोगों के साथ कार्ल को ये एहसास होता है कि उसका बेटा सैंड्रा गायब है। भीड़ में वो अपने बेटे को ढूंढती है, लेकिन कार्ल को ये पता नहीं होता कि उसका बेटा बेसमेंट में है। वो होटल में दौड़ कर जाती है, उसे टेंशन होती है। फिर वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए रूम में जाती है, लेकिन जब उसे उसका बेटा नहीं मिलता तो वो काफी परेशान हो जाती है। वो सैंड्रा को फोन करती है, लेकिन वो बेसमेंट में है जहां नेटवर्क का सिग्नल नहीं है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन अपनी घड़ी देखकर महसूस करता है कि बस 56 सेकंड्स बचे हैं और 10 मिनट्स खत्म होने वाले हैं। वो अपनी बेटी जूलिया को हाथों में उठाकर दौड़ रहा होता है। सभी लोग नदी के किनारे वाले रास्ते पर भाग रहे होते हैं। इस दौरान जब क्रिश्चियन अपने पड़ोसी को कार के बीच में अटका हुआ देखता है, तो वो जूलिया को एक और पड़ोसी को देकर ऊपर जाने के लिए कह देता है और वो पड़ोसी औरत को निकालने के लिए उसकी मदद करता है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो देखता है कि एक भयंकर लहर उनके पास आ रही है। कोई और ऑप्शन नहीं देखते हुए वो एक गाड़ी में बैठते हैं। बड़ी लहर उनकी गाड़ी पर आ जाती है और एक खतरनाक आंधी उन्हें अपनी गाड़ी के साथ बहाकर ले जाती है। दूसरी तरफ कार्ल को सैंड्रा नहीं मिलता। वो उसे काफी ढूंढ चुकी होती है। बहुत तलाश करने के बाद कार्ल बेसमेंट की तरफ जाती है। उस वक्त सैंड्रा भी वहीं बेसमेंट में होता है और उसे बाहर की घटनाओं का कोई पता नहीं था। जब उसने अपने बेटे को देखा तो कार्ल थोड़ी देर शांति महसूस कर पाती है और सैंड्रा को बाहर ले आती है। इसी वक्त बस चली गई थी जिससे वो जाना चाहते थे। तभी वो आगे देखते हैं तो उनकी सिचुएशन खतरनाक हो गई है। जब उन्होंने देखा कि एक भयंकर लहर उनके होटल को कुछ ही सेकंड्स में डुबाने वाली थी, वो जल्दी से होटल के अंदर दौड़ते हैं और बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बेसमेंट ही एक ऐसी जगह थी जहां उन्हें कुछ सुरक्षा मिल सकती थी। चमत्कारी तौर पे सभी लोग बेसमेंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट मारिया वो लहर के साथ बह जाती है। फिर वो बेसमेंट के दरवाजे बंद कर देते हैं। इस रूम में 3 लोग फंस जाते हैं। उनके गर्दन तक पानी भर चुका होता है। कुछ देर बाद बिजली भी चली जाती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन गाड़ी के अंदर होश में आता है। क्रिश्चियन देखता है कि पड़ोसी औरत की मौत एक लोहे की रॉड के कारण हो गई थी। वो किसी तरह उल्टी हुई गाड़ी से बाहर
निकलता है और उसे हर जगह तबाही देखने को मिलती है। शहर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसे अपने शहर की पहचान ही नहीं हो पा रही थी। सब कुछ सुनामी के साथ बह गया था, फिर भी वो अपने आप को संभाल कर वो जूलिया को ढूंढना शुरू करता है और ऊपर के इलाके की तरफ निकल पड़ता है। बाद में हम देखते हैं कि जूलिया सुरक्षित है, वो अपने पिता को गले लगाने के लिए दौड़ती है। फिर क्रिश्चियन कार्ल और सैंड्रा को ढूंढना शुरू करता है। छोटी जूलिया को सुरक्षित जगह पर छोड़कर क्रिश्चियन होटल की बस को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी वाइफ और बेटा होटल की बस के जरिए ऊपर वाले इलाके में चले गए होंगे। दूसरी तरफ कार्ल इमरजेंसी लाइट ऑन करती है और समझ जाती है कि वो लोग यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि बेसमेंट के हर कोने में पानी घुस रहा है। लेकिन बेसमेंट का दरवाजा खोलकर भागना मुमकिन नहीं है। जब वो वेंटिलेशन पाइप से भागने की कोशिश करती है तो कार्ल देखती है कि पाइप बहुत पतला है, वो इससे अंदर नहीं जा सकती। होटल के बेसमेंट में बढ़ रहे पानी को रोकने के लिए कार्ल और सैंड्रा दरवाजे के किनारे अपने कपड़ों से पकड़कर उसे बंद कर लेते हैं। पर यह देखा जाता है कि मारिया जो बह गई थी उसका पति फिलिप अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। मारिया को खो देना और मौत का डर, इन दोनों की वजह से फिलिप की मेंटल सिचुएशन खराब हो जाती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन एक बोट में होटल के आसपास पहुंचता है। काफी ढूंढने के बाद उसे होटल की बस मिलती है। क्रिश्चियन बस में चढ़ जाता है। बस के सारे पैसेंजर्स बेजान स्टेट में पड़े होते हैं। कुछ देर के लिए क्रिश्चियन सोचता है कि हो सकता है उसे अपना बेटा और उसकी वाइफ इन बेजान शरीरों के बीच मिल जाए। अपने दिल में हिम्मत भरकर क्रिश्चियन एक टॉर्च चलाता है और अपनी फैमिली को ढूंढता है, पर वो वहां भी नहीं मिलते। किसी तरह वो होटल के सामने पहुंच जाता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो अपने सर को पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे जैसे बेसमेंट में पानी भर रहा है वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर बड़े पिलर्स रुके होते हैं जो उन्हें दरवाजा खोलने नहीं देते। फिलिप की हालत वक्त के साथ और भी खराब हो जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए कार्ल और सैंड्रा को पानी में डुबो देने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल अपने आप को और सैंड्रा को बचाने के लिए फिलिप को डुबो देती है। ये एक दर्दनाक मूड है जहाँ जीने की चाह में इंसान भयंकर काम कर बैठता है। जो घटनाएं हो रही हैं वो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस की कठोर सच्चाई को दिखाती है, जहाँ इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी भी कदम तक जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि सैंड्रा धीरे धीरे अपना हौसला खो रहा है। क्रिश्चियन होटल में घुसकर कार्ल और सैंड्रा को अंधेरे में ढूंढता है। वो अपने बेटे और वाइफ को पुकारता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। जब वो बेसमेंट के पास पहुंचता है वो अंदर नहीं जाता, बस फ्लडेड बेसमेंट को देखकर वापस चला जाता है। उसे ये नहीं पता कि बेसमेंट के अंदर उसकी वाइफ और बेटा है। बेसमेंट को देखकर वो उल्टे रास्ते पर जाता है। ढूंढते ढूंढते क्रिश्चियन आखिरकार होटल के उस रूम तक पहुंचता है जहाँ सैंड्रा थी। अपने बेटे के सामान को देखकर क्रिश्चियन का दिल भर जाता है, क्योंकि वो समझ पाता है कि ये सामान उसके बेटे का है, तो शायद उसका बेटा अब जिंदा नहीं है। गुस्से और दर्द के साथ वो एक लोहे की रॉड को उठाता है और दीवार पर पाइप को मारना शुरू कर देता है। उस पाइप से आवाज सुनकर कार्ल और सैंड्रा की जिंदगी में एक उम्मीद का उजाला आता है। वो लोगों की प्रेजेंस को महसूस करते हैं और पाइप के अंदर से पाइप में आवाज करके जवाब देते हैं, और उस पाइप से जो आवाज निकलती है क्रिश्चियन समझ जाता है कि कोई बेसमेंट में फंसा हुआ है, इसलिए वो बेसमेंट की तरफ दौड़ता है। 2-4 गहरी सांस लेकर क्रिश्चियन बेसमेंट के पानी में डूब जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाता है उसे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े 2 पिलर मिलते हैं जो काफी बड़े दिखाई देते हैं। क्रिश्चियन अपने इरादे पर टिक कर उन्हें हटाना शुरू कर देता है। वो रास्ते को साफ करता है। दूसरी तरफ वेंटिलेटर पाइप से पानी भी बेसमेंट में घुस रहा है। कार्ल सैंड्रा को कहती है कि यहाँ रहो, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ। कार्ल और क्रिश्चियन की मिलजुल कर की गई कोशिश से कुछ ही देर में दरवाजा खुल जाता है। क्रिश्चियन और कार्ल एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। क्रिश्चियन कार्ल को कहता है कि वो बेसमेंट से निकल जाए और खुद सैंड्रा को निकालने के लिए बेसमेंट में जाता है। सैंड्रा डर से कांप रहा होता है, उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। एक बहादुर पिता की तरह क्रिश्चियन अपने बेटे को कहता है कि तुम हौसला रखो, आज हमें जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना है। तुम समझ रहे हो, जो पानी तुम्हारे सामने है उसके पार एक खूबसूरत दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी बहन जूलिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपने अंदर का हौसला जगाओ, तुम्हें इस चैलेंज को जीतना होगा। अपने पिता के विश्वास के साथ सैंड्रा पानी में डूबकर जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज फेस करने के लिए तैयार होता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर जब सैंड्रा आगे बढ़ता है तो क्रिश्चियन उसका पीछा नहीं कर पाता है। सैंड्रा वापिस आता है लेकिन क्रिश्चियन को देख नहीं पाता और सैंड्रा पानी में डूब जाता है। तभी कार्ल देखती है कि कुछ दूर क्रिश्चियन पानी में डूबा हुआ है। क्रिश्चियन बेहोश हो गया है और वो सांस नहीं ले पा रहा है। कार्ल उसे बेसमेंट से बाहर निकालती है, लेकिन क्रिश्चियन सांस नहीं ले रहा होता। कार्ल और सैंड्रा मिलकर क्रिश्चियन को सीपीआर देते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद क्रिश्चियन की धड़कनें फिर से चलना शुरू होती है। मौत के करीब जाने के बाद क्रिश्चियन जिंदा हो जाता है। इसके बाद
बाद क्रिश्चियन की बेटी जूलिया जो दूर से सब कुछ देख रही होती है और जब वो अपने परिवार को वापस आते देखती है तो वो उनकी तरफ दौड़ती है और सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी जगह पर मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।